Hallelujah. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. धन्यवाद देते हैं खुदावन को सुंदर समय के लिए जो एक बार आपने खुदावन ने हमें दी, और इस घर को खुदावन ने खोला, और धन्यवाद हो इस घर के ऊपर खुदावन अपना आशीर्वाद हाथ रखे। और हम लोग आइए प्रार्थना में चलेंगे तो इस घर का सदस्य धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। स्तुति प्रशंसा के योग्य प्यारे खुदावंद यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपके पवित्र नाम को धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं कि प्रभु जी आज ने आप हमारे घर में आए, आपने हमारे घर को चुना कि आपकी हमदो सिताइश हम कर सकते हैं प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें जिंदों की जमीन पर रखा प्रभु जी, हर एक दुख मुसीबतों से बचा कर रखा प्रभु जी, हर एक खौफ खतरों से बचा के रखा पिता परमेश्वर। धन्यवाद हो तेरा पिता परमेश्वर, आपने हर एक तरह से अपनी आशीष हम पर बनाए रखे, हमें किसी भली वस्तु की कमी होने नहीं दी पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद धन्यवाद, क्योंकि हमारा विश्वास है कि तो हमारा निज भाग है प्रभु जी, और हम तुझ पर भरोसा करते हैं पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, जो लोग फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से प्रभु आपके वचन को सुनते हैं, और हम जो आपके वचन को सुनते हैं पिता परमेश्वर यहाँ बैठकर प्रभु जी होने दे, वो हमारे दिलों जीवनों में 30 गुना 60 गुना और 100 गुना फल लाने वाला हो सके। आपके बंदे को जो हमें वचन का मन्ना देते हैं प्रभु जी, आपके हाथ में सौंपते हैं, तो उन्हें संभाल प्रभु जी, वही वचन हमें दे जो हमारे लिए जरूरी है पिता परमेश्वर। सारी आशीषों को के लिए धन्यवाद देते हुए इस विनती को अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो स्वीकार कर। आमीन आमीन। हम गीत के जरिए गीत में चलेंगे, मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा। मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा, दिन और रात उसके पीछे मैं चलूंगा, नूर में चलूंगा, पीछे चलूंगा, यीशु मेरा मुंजी मसरूर। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते थामते यीशु के हाथ, नूर में मैं रहूंगा, फतेह पाऊंगा, मैं नूर में चलता रहूंगा। मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा, हो अंधेरी राह में न डरूंगा, पैर उठाऊंगा, दिल से गाऊंगा, यीशु मेरा मुंजी मसरूर। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते थामते यीशु के हाथ, नूर में मैं रहूंगा, फतेह पाऊंगा, मैं नूर में चलता रहूंगा। मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा, जब कभी आवाज उसकी सुनूंगा, उससे कहूंगा तुझे सब दूंगा, यीशु मेरा मुंजी मसरूर। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते थामते यीशु के हाथ, नूर में मैं रहूंगा, फतेह पाऊंगा, मैं नूर में चलता रहूंगा। मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा, थकते थकते रोज मदद पाऊंगा, लड़ूं या खुशी हो या लजीज हो, यीशु मेरा मुंजी मसरूर। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते थामते यीशु के हाथ, नूर में मैं रहूंगा, फतेह पाऊंगा, मैं नूर में चलता रहूंगा, मैं नूर में चलता रहूंगा।
अगर किसी के जीवन में कोई गवाही है तो वो गवाही दे सकते हैं, नहीं तो हम वचन की ओर चलें जो खुदावन के दास लाए हैं। सबसे बड़ी गवाही तो यही है कि यीशु मसीह ने हमें आज का दिन दिया, आज का नया दिन जीवन दिया कि हम उसकी हम तो सिताइश कर रहे हैं। उन्होंने कभी हमें छोड़ा नहीं, त्यागा नहीं। हम भले उन्हें भूल जाते हैं स्मरण करना, लेकिन वो हमें कभी नहीं भूलते। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। ये मेरी गवाही। प्रेज प्रेज। आइए हम वचन की ओर चलें। हालेलुया। हालेलुया। आवाज पूरा होगा सही आ रही है। प्रेज द लॉर्ड। 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 खुदा ने एक बार फिर हमें और आपको ये पवित्र समय दिया, और इससे पहले कि हम पिता के वचन में बढ़ें, हम इसके प्रति ईमानदार बने कि जो कुछ इस पृथ्वी पर हमारे लिए होता है उसमें से मेरे प्यारे भाई बहनों हर एक बात भलाई उत्पन्न करती है, और भलाई उत्पन्न तब करती है जब हम अपने पिता के वचन में बने रहते हैं। याद रखिए, पिता ने कहा कि इस पृथ्वी पर जो कुछ भी काम तुम करते हो, जो कुछ भी तुम देखते हो, सोचते हो, और जिन भी कामों में हाथ लगाते हो, वे सारे काम तुम्हारे लिए 100 गुना आशीष का कारण बनेंगे। लेकिन कब? प्रेज़ द लॉर्ड। हम अपने पिता के वचन को पढ़ते हैं, हम अपने पिता के वचन से सुनते हैं, और जब पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो बहुत तेरे लोग देखते हैं कि पिता के वचन में लिखा है मैं तेरा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। पिता के वचन में लिखा है कि तू जहां जहां जाएगा वहां वहां आशीष का कारण बनेगा। पिता के वचन में लिखा है कि तू जिसको आशीष देगा वो आशीष को प्राप्त करेगा, और तू जिसको श्रापित करेगा, श्राप देगा, वो श्राप का कारण बनेगा। वचन में बहुत से ऐसे वाचा और ऐसे प्रॉमिस लिखे हैं, लेकिन हम अगर बहुत ध्यान से देखें तो पाएंगे, प्रेज़ द लॉर्ड, ये वचन हमारे जीवन में कैसे काम करेगा। हालेलुया। क्योंकि हमारे जीवन में वचन कैसे काम करेगा, इसको जानने के लिए, इसमें बने रहने के लिए, इन बातों को जानने के लिए ये अवश्य है कि हम इस वचन में जो पिता ने हमें और आपको दिया एज इट इज, बोले, ग्रहण करें। इसमें कुछ भी मिलाए ना, समझे आप। अगर हम इसमें अपनी सोच, अगर इसमें हम अपने विचार, अगर इसमें हम अपनी समझ को मिलाते हैं, तो ये वचन में जो कुछ भी लिखा है वो मेरे और आपके जीवन में पूरी रीति से पूरा नहीं होगा। वचन को पूरा होने के लिए, वचन को जैसा वचन में लिखा है वैसा ही ग्रहण करो। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। वचन में जैसे जो लिखा है वैसे ही हमें ग्रहण करना है। हमारे पास एक पुस्तक है, प्रेज़ द लॉर्ड, और वो पुस्तक जो है उसमें खुदा ने अपने इच्छा और अपने विचार और इस पृथ्वी पर क्या होने वाला है और कब कैसे होगा, हमें किस रीति से इस पृथ्वी पर उन सारी चीजों को अपने जीवन में फेस करना है, अर्थात मेरे जीवन में मेरे लिए क्या सही क्या गलत है,
इस पुस्तक में लिखा है। आमीन। तो ये जरूरी है कि जैसा लिखा है वैसा हम ग्रहण करें, और जब हम एज इट इज ग्रहण करते हैं जैसा लिखा है, तो धीरे धीरे पिता हमसे बात करता है। फिर धीरे धीरे हम उठते बैठते चलते एक दाहिने हाथ को अपने ऊपर रखा हुआ देखते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और जब हम उस दाहिने हाथ को अपने ऊपर रखे हुए देखते हैं, तब हमें एक बहुत तायत से एक सहारा मिलता है, और तब हम इस पृथ्वी पर स्थिर होते हैं। आप समझ रहे हैं? प्रेज द लॉर्ड। बच्चे बैठे हैं और हम लोग सब बैठे हैं और वचन को सुन रहे हैं। रूत को देखना, रूत से बात करना बंद कर दे, छोड़ दें इसको। खुदा का वचन इसको समझाएगा, इसको बैठाएगा। हम वचन पे कान लगाएं और बहुत तायत से कान लगाएं। आइए, इससे पहले कि हम वचन में चले, एक कोरस गाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। दस हुक्म दिए तुमने और उनको ना मैं माना। दस हुक्म दिए तुमने और उनको ना मैं माना। मैं पापी हूँ नरक का, प्रभु मुझको बचा लेना। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्यारे भाई बहनों, मनुष्य ने अपने जीवन में उत्तम उत्तम चीजों को प्राप्त तो करना चाहा। बोले, मनुष्य ने जीवन में उत्तम उत्तम चीजों को प्राप्त करना चाहा। नहीं, उत्तम उत्तम चीजों को प्राप्त तो करना चाहा, लेकिन वो उत्तमता से दूर हो गया। आप समझे? आज बहुत जरूरी है हमें सत्य के मार्ग पर चलने की। जीवन में जो कुछ भी परिस्थितियां हैं, जो कुछ भी हमारे जीवन में होता है, उन सारी बातों को पिता सीधा करने और सही मार्ग पर लाने की सामर्थ्य रखता है। आमीन।
लेकिन इसके लिए यह अवश्य है कि हम अपने आप को पिता के हाथों में सौंपें, और अपने आप को पिता के हाथ में सौंपने के लिए हमें एक प्रतिदिन अपने जीवन में संघर्ष करना है। क्या करना है? संघर्ष करना। कितने दिन? 1 दिन, 2 दिन, 40 दिन। क्यों बेटा 40 दिन हैं? 45 दिन, प्रतिदिन। अच्छा, प्रतिदिन संघर्ष क्यों करना है? क्योंकि हम प्रतिदिन पिता की ओर से उत्तम पदार्थ को प्राप्त कर रहे हैं, और वो उत्तम पदार्थ ये है कि हम उसके नथनों में की सांस, जो उसने हमारे नथनों में फूकी थी अपने मुंह से, उस सांस को ले रहे हैं। Is that right? तो जब हम उस सांस को ले रहे हैं तो हमें प्रतिदिन एक संघर्ष, एक सेवा, एक संगति, एक सहभागी, एक सहकर्मी और उसके मिरास में सहकर्मी होना है। Praise the Lord? अब इसके लिए वचन हमें बताता है, आइए वचन खोलें, 2 कुरिन्थियों उसका 1 अध्याय। उसको एकदम छोड़ दो, रूत को एकदम छोड़ दो। प्रेज़ द लॉर्ड। 2 कुरिन्थियों उसका 1 अध्याय और उसकी 5वीं आयत, जैसा हम पढ़ रहे हैं। कलाम में क्या लिखा? 2 कुरिन्थियों उसका 1 अध्याय और उसकी 5वीं आयत। हम सब अपने स्थानों पर खड़े होंगे। ला बेटा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। पढ़ो 2 कुरिन्थियों उसका 1 अध्याय और उसकी 5वीं आयत पढ़ो। यहाँ से पढ़ो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि जैसे मसीह के दुखों में हम अधिक सहभागी होते हैं, वैसे ही हम शांति में भी मसीह के द्वारा अधिक सहभागी होते हैं। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उसमें चलने की सामर्थ प्रदान करें। आमीन। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठे। ऐसा नहीं वचन में लिखा है कि हम शांति में अधिक सहभागी होते हैं। क्यों बेटा? वचन में ऐसा लिखा कि हम शांति में मसीह के द्वारा अधिक सहभागी होते हैं? नहीं, इससे पहले कि हम शांति में मसीह के द्वारा अधिक सहभागी हों, क्या लिखा है? क्योंकि जैसे मसीह के दुखों ये में इससे पहले कि हम उसकी शांति में सहभागी हों, अधिक सहभागी हों, हमें उसके दुख में सहभागी होना है। बस है कि नहीं? और उसका दुख क्या है? उसने सारी मानव जाति का पाप, सारे मनुष्य जाति का पाप अपने ऊपर ले लिया। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने जैसे ही यीशु मसीह को देखा, उसने कहा ये निष्कलंक मेमना है। कौन है? निष्कलंक मेमना, यानी जिसने कभी कोई पाप ना किया हो। क्या ना किया हो? हाँ, क्योंकि उसकी देह, प्रेज़ द लॉर्ड, हमारे और आपके देह के समान पापी नहीं थी। उसकी देह पवित्र थी, इसलिए उसके विषय में कहा गया वो निष्कलंक है। आमीन। और उसने अपनी देह पर हम सब के पापों को, अर्थात सारी मानव जाति के पापों को अपने ऊपर ले लिया। तो ये दुख जो उसके साथ, हम उसके साथ जो दुख में सहभागी हो रहे हैं, ये दुख उसका नहीं था। ये दुख मेरे और आपके पापों का कारण उसके ऊपर आया। आमीन है। तो हम उसके दुख में सहभागी होकर
उसके लिए कोई दया नहीं कर रहे थे, बल्कि उसके दुख में सहभागी होकर हम अपने लिए एक उत्तम पदार्थ को चुन रहे थे। इसीलिए उसने कहा कि उसके दुख में सहभागी हो, ताकि मसीह के द्वारा उसकी शांति में अधिक सहभागी हो। लेकिन कोई दुख में सहभागी हो नहीं रहा। जैसे उस समय सदोम और अमोरा में सब जने भोग विलास, खाने पीने, तेरे मेरे और संसार की बातों में एकदम मग्न थे। कैसे थे मग्न? कितना मग्न थे बताइए कि जब लूत जाके बता रहा है तो कोई जना लूत की नहीं सुन रहा। मालूम है ना आपको? आप लोगों को मालूम है कि नहीं मालूम है? लेकिन कोई भी जना लूत की सुन नहीं रहा था। क्यों नहीं सुन रहा था? क्योंकि सब जने क्या कर रहे थे? अपने भोग विलास, अपने सारे कामों में व्यस्त थे। कोई उसके दुख में सहभागी नहीं था। तो कलाम में क्या लिखा? 2 कुरिन्थियों उसका 1 अध्याय और उसकी 5वीं आयत में क्या लिखा? पढ़ें। क्योंकि जैसे मसीह के दुखों में हम अधिक सहभागी होते हैं, क्योंकि जैसे मसीह के दुखों में हम अधिक सहभागी होते हैं, वैसे ही हम शांति में भी मसीह के द्वारा अधिक सहभागी होते हैं। तो जब हम उसके दुख में, उसके वचन में, उसके वचन को सुनने, उसके वचन को स्वीकार करने, उसके वचन में बने रहने का परिश्रम करते हैं, तब मेरे प्यारे भाई बहनों, पिता अपने भंडार से, अपने उत्तम भंडार से हमें वह गुप्त बातें बताता है जिसके विषय में मनुष्य को जानना आवश्यक है, अति आवश्यक। और जब हम उन बातों को जानते हैं, जब हम उन बातों को सुनते हैं, तो हमारा जीवन बदलता है। क्या बदलता है? जीवन। आमीन। और फिर हमें धीरे धीरे पिता के वचन अच्छे लगने लगते हैं। फिर धीरे धीरे हमें पिता के वचन से क्या मिलती है? सामर्थ। फिर धीरे धीरे क्या मिलती है? पिता के वचन से हमें नया बल। और जब नया बल और सामर्थ मिलता है, तो फिर हमें किसी मनुष्य के हाथों की कि वो हमें उठाए, हमारे साथ थोड़ी दया का व्यवहार करे या हमसे कुछ बात करे, हमें आवश्यकता नहीं। क्यों? क्योंकि हमें पिता की सामर्थ मिल रही है। क्यों? क्योंकि हमें पिता की दया मिल रही है। आमीन। पिता की दया, पिता की सामर्थ। आप बताइए कितने मनुष्यों से और कितने संसार में जनों से उत्तम है? बहुत उत्तम है। एक दया एक मनुष्य आप पे करे तो कितनी दया करेगा? है? अगर कोई जना आपकी सहायता करे तो कितनी सहायता करेगा? लेकिन अगर पिता आपकी सहायता करे और पिता आप पर दया करे, अर्थात खुदावन यीशु मसीह, तो वो बताइए कितनी दया करेगा? उसके छोटी सी दया हमारे लिए पूरे जीवन भर के लिए बहुत आयत होगी। इसलिए ये अवश्य है कि हम अपने मन को, अपने जीवन को मनुष्यों पर निर्भर ना करें। हम अपने जीवन को, अपने मन को पिता के पवित्र वचन पर निर्भर करें। इसलिए उसने कहा अपनी समझ का सहारा ना ले, बल्कि संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रख, क्योंकि वही तेरे सारे कामों को पूरा करने की सामर्थ रखता है। और अपने मन की सारी बातों को खुलकर अपने खुदा यहोवा के सामने रख। तब देख वह तेरी सारी बातों को अपने बलवंत दाहिने हाथ से किस रीति से पूरा करेगा। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, क्योंकि हम जब वचन को नहीं सुनते और जब हम मसीह के साथ संगति नहीं करते, तो हमारा विश्वास भी मसीह के प्रति कैसा हो जाता है? अविश्वास, यानी संदेह। और धीरे धीरे ये संदेह अविश्वास में बदल जाता है। फिर हमें
कहीं पर भी जाते या किसी से भी बात करते या कहीं पर भी खड़े होते हैं, हमें ऐसा नहीं लगता कि खुदा हमारे साथ है। लेकिन जैसे जैसे हम वचन को सुनते, आमीन, जैसे जैसे वचन को हम पढ़ते हैं, जैसे जैसे वचन पे हम कान लगाते हैं, वैसे वैसे अगर हम बहुत ध्यान से देखें, हम जहाँ पर भी जाते, जब कुछ भी करते, हमें ऐसा लगता है कोई है जो मेरे साथ है। यही सामर्थ है, यही पिता का प्रेम है, यही पिता का बलवंत दाहिना हाथ है जो तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। इसीलिए उसने कहा अपने वचन में, 2 कुरिन्थियों उसका 1 अध्याय और उसकी 5वीं आयत में, क्योंकि जैसे मसीह के दुखों में हम अधिक सहभागी होते क्या हैं। मिलेगा मसीह के दुखों में अधिक सहभागी होने से? और क्यों आखिर हम मसीह के दुख में सहभागी हों? क्यों हम प्रार्थना सभा में बैठें और क्यों हम प्रतिदिन की प्रार्थना सुने? कई दिनों से मैं इस आयत पर प्रचार कर रहा हूं, पिता की आत्मा में, और हर बार पिता हमें नई बात सिखा रहा है। आज लोगों ने मसीह के साथ सहभागी होना छोड़ दिया, जबकि कलाम में लिखा है, वचन में लिखा है, 2 कुरिन्थियों उसका 1 अध्याय और उसकी 5वीं आयत में, क्योंकि जैसे मसीह के दुखों में हम अधिक सहभागी होते यानी हैं। कलाम में लिखा है कि मसीह के दुख में सहभागी हो। लेकिन हमने मसीह के दुख में, मसीह के साथ संगति करने में, मसीह के वचन को सुनने में, प्रतिदिन को सुनने में, संगति करने में छोड़ दिया। हम सहभागी नहीं होना चाहते। क्यों? क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, हम संसार और संसार की बातों में लगे हैं। हमें कभी समय नहीं मिलता, कभी शरीर थक जाता है, कभी मन नहीं करता, कभी संसार की बातें हम पर हावी होती हैं और हमारा वचन पढ़ने का भी मन नहीं करता। लेकिन ऐसे विश्वास को लेकर मैं आपसे पूछूं, क्या हम अपने खुदा के संग चल सकते हैं? नहीं। खुदा के संग वो चलेगा जो हर एक स्टेप पे अपने सृष्टिकर्ता को देखता है। क्यों खुदा ने अपने वचन में कहा कि इसलिए हम मसीह के दुखों में अधिक सहभागी, क्या लिखा है? दुखों में हम अधिक सहभागी होते हैं। क्यों हम मसीह के दुखों में अधिक सहभागी हों? निकालें याकूब उसका 1 अध्याय, और कल हमने पढ़ा था याकूब 1 अध्याय और उसकी 18वीं आयत में कलाम में यूं लिखा है, प्रेज द लॉर्ड। याकूब सिस्टर, याकूब पीछे है, पतरस के पहले, प्रेज द लॉर्ड, और पीछे के बाद याकूब आ गया। ये याकूब उसका 1 अध्याय और उसकी 18वीं आयत में क्या लिखा है, पढ़ें। उसने अपनी ही इच्छा से हमें, देखिए बेटा, मिला याकूब, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। लो बेटा पढ़ो, याकूब उसका 1, सॉरी, प्रेज द लॉर्ड। लो याकूब बच्चे ये बैठे हैं, इनको वचन खोल खोल के पढ़ाना बहुत ज़रूरी है। याकूब 1 अध्याय और उसकी 18वीं आयत पढ़ो बेटा। 18 वर्ष। उसने अपनी ही इच्छा से हमें सत्य के वचन के द्वारा उत्पन्न किया। आप देखिए, हमें उसने सत्य के वचन के द्वारा उत्पन्न किया। मैंने कल इसके विषय में बताया, प्रेज द लॉर्ड। अच्छा, उत्पन्न हम कब होंगे? उत्पन्न हम कब होंगे? एक डाली में, क्या नाम है बेटा तुम्हारा? सृष्टि। गॉड ब्लेस यू।
एक डाली में फल कब आता है? जब वो डाली दाखलता से जुड़ी होती है। ठीक, अब देखते हैं, हम पेड़ को देखते हैं तो डाली नजर आती है, डाली में अमरूद लटका हुआ होता है। ठीक, लटका है अमरूद कि नहीं लटका है? तो वो डाली दाखलता से जुड़ी है, और जब डाली दाखलता से जुड़ी है तो अमरूद उत्पन्न हुआ। तो अमरूद क्या है? फल। उत्पन्न हुआ फल कि नहीं हुआ? ठीक इसी तरीके से जब हम मसीह के साथ दुखों में सहभागी रहते हैं तो हम मसीह के द्वारा एक नई सृष्टि बनकर उत्पन्न होते हैं। कलाम में क्या लिखा? 18वीं आयत पढ़े बेटा। उसने अपनी ही इच्छा से सत्य के वचन के द्वारा हमें जन्म दिया। हमें उत्पन्न किया। हम कह रहे हैं हम उत्पन्न हो चुके। हम कह रहे हैं हमें इस पृथ्वी पर आए हुए सालों हो चुके। हम कह रहे हैं अरे हमें सब बातों की समझ है, लेकिन वचन कह रहा कि तुम्हें खुदा ने सत्य के द्वारा, अपनी इच्छा के द्वारा उत्पन्न किया। और कब उत्पन्न होंगे? जब हम उसके साथ सहभागी होते हैं। तो हमें जब उसके वचन को विषय में मालूम होता है तब हमारे अंदर एक नई वाचा, एक नई आज्ञा उत्पन्न होती है। और जब एक नई वाचा, नई आज्ञा उत्पन्न होती है तब हमारा जीवन बदलता है। आमीन। अभी जैसे हम वचन में बैठे हैं, हम वचन को सुन रहे हैं, और इसी तरीके से हम जब वचन को प्रतिदिन सुनते हैं तो हमारे अंदर सत्य के द्वारा, सत्य क्या है? उसने कहा मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। तो सत्य के द्वारा यानी खुदावन यीशु मसीह के द्वारा हम उत्पन्न होते हैं। उत्पन्न कैसे होते हैं? जैसे कि हमारे मन में जब बुरे विचार उत्पन्न होते हैं, जब हमारे मन में बुराई उत्पन्न होती है। क्यों उत्पन्न होती है? क्योंकि हम संसार और संसार की चीज़ों के साथ जब बहुत तायत से घुल मिल के रहते हैं तो हमारे जीवन में निरंतर बुरा उत्पन्न होता है। लेकिन जब हम मसीह के वचन में बैठते और उसके साथ सहभागी होते हैं और उसके वचन को सुनते हैं तो उसके वचन को सुनने के कारण हमारे मन में क्या उत्पन्न होता है? एक उत्तम फल, अर्थात भलाई। और जैसे जैसे भलाई उत्पन्न होती है वैसे वैसे जो बुरा उत्पन्न हुआ है उस भलाई के द्वारा वो बुराई को जीत लेता है। आमीन। उसने कहा अपने भले कामों के द्वारा तुम बुराई को जीत लो। आमीन। और जब हम वचन में बैठते हैं तो हमें उत्तम से उत्तम बातें मालूम होती हैं। जैसे 18वीं आयत में क्या लिखा? अपनी इच्छा से पढ़ें। उसने अपनी ही इच्छा से हमें सत्य के वचन के द्वारा उत्पन्न किया। हमें सत्य के वचन के द्वारा उत्पन्न किया, यानी ये प्रभु की इच्छा है कि हम वचन को जानें। ये प्रभु की इच्छा है कि हम वचन को जानकर उसमें जैसा लिखा है वैसा ग्रहण करें ताकि हमारे जीवन में फल उत्पन्न हो। तब कलाम में लिखा है 18वीं आयत में, फिर से पढ़ें। उसने अपनी ही इच्छा से, अपनी ही इच्छा से हमें सत्य के वचन के द्वारा, हमें सत्य के वचन के द्वारा उत्पन्न किया। क्यों उत्पन्न किया? क्यों हम उसके साथ सहभागी हों? क्यों हम उसके दुख में सहभागी हों? क्यों आखिर पिता ने अपनी इच्छा से हमें उत्पन्न किया सत्य के द्वारा? पढ़ें आगे। ताकि हम उसकी सृष्टि की हुई वस्तुओं में से एक प्रकार के प्रथम फल हो। हम फल बने। आमीन। और फल किसके बने? इस संसार के नहीं, उसकी सृष्टि की हुई वस्तुओं में से। आप समझे? उसकी सृष्टि की हुई वस्तुओं में से एक प्रकार का फल बने। खुदा ने इस सृष्टि को बना दिया और इस सृष्टि को बनाकर
खुदा ने मनुष्य के हाथों में सौंपा और कहा जाओ और जाकर इस सृष्टि पर अपना अधिकार ले लो। आमीन। लेकिन एक सृष्टि और है जिसको पिता ने मेरे और आपके लिए बनाया है, और वो है नई सृष्टि, वो है नया नियम, वो है नई वाचा, वो तुम्हारे लिए नई आज्ञाएं हैं, और वो तुम्हारे लिए नया यरूशलेम है, वो तुम्हारे लिए एक नया देश है। जिस तरह से इजरायलियों को खुदा ने मिस्र की गुलामी से निकाल के एक नए देश ले जा रहा था। आमीन। ताकि तुम उस कनान देश में जाओ और बहुत तायत से फलवंत हो, और वो तुम्हारे लिए 100 गुना आशीष का कारण बने। ठीक इसी रीति से पिता ने आज हमें इस सृष्टि से अलग किया है। आमीन। क्योंकि एक सृष्टि तो ये है जो आज है और कल नष्ट होगी, लेकिन एक सृष्टि और है जो कभी नष्ट ना होगी। और वो सृष्टि, वो उत्पन्न, वो सत्य पिता ने अपनी इच्छा से हमारे जीवन में दिया। क्यों हमारे जीवन में दिया पिता ने? ताकि हम एक प्रकार का फल बने। आमीन। ताकि हम उसकी सृष्टि की हुई वस्तुओं में से एक प्रकार का, क्या लिखा है पढ़े? उसने अपनी ही इच्छा से सत्य के वचन के द्वारा उत्पन्न किया है, ताकि हम उसकी सृष्टि की हुई वस्तुओं में से एक प्रकार के प्रथम फल हो। एक प्रकार के प्रथम फल हो उसकी सृष्टि की हुई वस्तुओं में से। कैसे हम उत्पन्न होंगे, कैसे हम प्रथम फल होंगे, कैसे हम एक प्रकार के फल होंगे, कैसे हम उसकी सृष्टि की हुई वस्तुओं में से फल बनेंगे? जब तक हम उसके साथ सहभागी नहीं होंगे, हम अपने जीवन को कभी भी उत्तम मार्गों में नहीं देख पाएंगे। लेकिन जब हम अपने जीवन को उसके साथ सहभागी कर बनाते हैं, जब हम पिता के साथ सहभागी होते हैं, तब हम बहुत ही उत्तमता में बढ़ते हैं। आमीन। इसलिए उसने कहा कि उसके दुख में सहभागी हो लो, ताकि तुम उसकी सृष्टि की हुई वस्तुओं में से एक प्रकार के उत्तम फल, प्रथम फल बन जाओ। अब आप बताइए, पिता हमें क्या बना रहा है और हम क्या बन रहे हैं? हम इस संसार और संसार की वस्तुओं को अपने जीवन में पिता के वचन से अधिक महत्व दे रहे हैं। लेकिन पिता ने कहा तुम सत्य के द्वारा उत्पन्न होगे। पिता की इच्छा ये है कि तुम सत्य के द्वारा उत्पन्न होके उसकी सृष्टि की वस्तुओं में से एक प्रकार के प्रथम फल बनो। आमीन। आगे पढ़ें। 19। हे मेरे प्रिय भाइयों, हे मेरे प्रिय भाइयों, ये बात तुम जान लो, ये बात तुम जान लो, हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीर और क्रोध में धीमा हो। देखिए, सुनने के लिए तत्पर। आज सुनने वाला कोई नहीं है। आज कोई नहीं है जिसको वचन को सुनना भूख है। आज कोई नहीं आता कहता भैया हमें वचन सुनाओ। फिर क्या कहता, आओ भैया हमें अपनी बातें बताओ, और कल क्या हुआ था बताओ, और परसों क्या हुआ था। कोई आपके पास आया कभी और किसी ने कहा भैया हमें वचन सुनाओ? जबकि वचन ही जीवन है। और वचन में लिखा सुनने के लिए तत्पर, यानी अच्छा, सुनने के लिए तत्पर का मतलब क्या होता है? यानी वचन को सुनने के लिए हर समय तैयार। अभी किसी को वचन सुनाने जाओ तो कह भैया वो कह भैया हमें तो भैया हो जाते हैं गाड़ी साफ करनी है। कहो भैया अब वचन सुन लो भैया। अरे भैया वो वचन कैसे सुन ले, अभी तो हमें सब्जी लेने जाना है, और फिर सब्जी लेके आएंगे तो वो भिंडी काटनी है।
देखा आपने? आपने देखा? जबकि वचन में क्या लिखा है? सुनने के लिए तत्पर। सिस्टर, सुनने के लिए तत्पर का मीनिंग क्या है? सुनने के लिए तत्पर। कह रहा जान लो। हे भाइयों, पढ़े जरा 19वीं आयत। हे मेरे प्रिय भाइयों, ये बात तुम जान लो। जान लो, क्योंकि जानता नहीं ना कोई। सारी बातें सुनने के लिए तत्पर हैं, सब चीज सुनने के लिए तत्पर हैं, लेकिन जहां आप वचन सुनाने लगे, जहां आप वचन की बात सुनने करने लगे, वो चल देंगे। क्यों? जबकि वचन में तो लिखा तत्पर रहो, तैयार रहो, वचन को सुनने के लिए लालायित रहो, वचन को सुनने के लिए भूखे रहो। धन्य है वे जो धर्म के भूखे हैं। आमीन। कलाम में क्या लिखा? धन्य है वे जो धर्म के भूखे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। तो धर्म क्या है? आज्ञा। आज्ञा को सुनने के लिए क्या रहो? तत्पर रहो। कह रहा हे भाइयों, हे मेरे प्रिय भाइयों, ये बात तुम जान लो। क्यों? क्योंकि अब तुम पिता के सत्य वचन के द्वारा उत्पन्न हुए हो और तुम मसीह की सृष्टि में की प्रथम फल हो। अब तुम ये जान लो कि तुम्हें वचन सुनने के लिए सदा तत्पर रहना है। कैसे पहचानेंगे कि कौन मसीह का है और कौन मसीह का विरोधी? सिंपल। जो वचन को सुनने के लिए परिश्रम करे, जो वचन के लिए अपने जीवन में संघर्ष करे, जो वचन के प्रति हमेशा ईमानदार रहे, जो वचन को सुनने के लिए हमेशा तैयार रहे, वो मसीह का अंग है। लेकिन जो वचन को ना सुनना चाहे, वही विरोधी की आत्मा है। कलाम में लिखा 19वीं आयत में क्या लिखा? हे मेरे प्रिय भाइयों, हे मेरे प्रिय भाइयों, ये बात तुम जान लो। ये बात तुम जान लो। हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर, हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीरे और बोलने में धीमा। बोलने के लिए बोलने में धीर और क्रोध में धीमा हो। आप बोलने और क्रोध में धीमे कब होंगे? जब आप मसीह के वचन को सुनने लगेंगे। जब हम मसीह के वचन को नहीं सुनते थे, तब हमारे पास कितनी बातें थी। जो भी आता था, जो भी बोलता था, हम उससे बहुत सी बातें कहते थे और बहुतों पे हमें क्रोध आता था, नहीं? लेकिन जब से मसीह का वचन सुनने लगे, तब से अगर कोई मिलता भी है और पूछता भी है, हम कहते भैया हम बहुत अच्छे हैं। मतलब हमारी सारी बातें खत्म। बोलने में धीमे और क्रोध में धीमे। क्यों? हमें किसी मनुष्य पे क्रोध क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि हम मसीह के वचन को सुनने लगे हैं। और मसीह का वचन आपको बोलने में धीमा और क्रोध में धीमा बनाता है। और इस तरह से आपके जीवन में पाप बहुत कम होने लगते हैं। आप हर एक मनुष्य के सामने अपने जीवन की बातों को नहीं कहेंगे, क्योंकि पिता ने कहा अपने पिता के सामने अपने जीवन की सारी बातों को खोल कर कहे, जो तेरे सारे कामों को पूरा करने का और तुझे इस पृथ्वी पर दृढ़ बनाए रखने की सामर्थ्य रखता है। समझ रहे हैं आप वचन को? जब आप सुनने लगेंगे, और सुनना कहां से होता है? संगति में। सुनना कहां से होता है? उसके साथ सहभागी होने में। जब हम उसके दुख में अधिक सहभागी होते हैं, तो मसीह के द्वारा उसकी शांति में भी अधिक सहभागी होंगे। जब से हम मसीह का वचन सुनने लगे हैं, तब से हमारे जीवन में एक शांति आ गई। भला चाहे परिस्थितियां जैसी हों, लेकिन मसीह का वचन हमें शांति देता है। देखा आपने? आपने देखा कैसी शांति? जीवन में कुछ भी ना हो, लेकिन तब भी मसीह का वचन हमें शांति देता है। क्यों? क्योंकि तुम उसके दुख में सहभागी हो।
यीशु मसीह ने नहीं कहा कि इस पृथ्वी पर मुझे किसी के साथ की जरूरत है। आपने देखा, यीशु मसीह अकेला आया और अकेला चलता रहा। लोग उसके पीछे चलते थे, लेकिन यीशु मसीह ने नहीं कहा कि मुझे किसी के साथ की जरूरत है। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह कह रहा है, एक तो मैं स्वयं अपनी गवाही देता हूं और दूसरा मेरा पिता जिसने मुझे भेजा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो उसका साथ, उसके साथ कौन है? उसका खुदा, उसका पिता। उसे किसी मनुष्य की शांति या उसे किसी मनुष्य की बात की जरूरत नहीं है। उसके साथ उसका पिता है। ठीक इसी तरीके से अगर हम अपने पिता के साथ हैं तो चाहे परिस्थिति जैसी भी हो, हमें किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। क्या कह रहा खुदा का वचन 19वीं आयत में? हे मेरे प्रिय भाइयों, हे मेरे प्रिय भाइयों, ये बात तुम जान लो, ये बात तुम जान लो, हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर, हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीर, और बोलने में धीर, और क्रोध में धीमा हो, और क्रोध में धीमा हो। जब आप वचन को सुनने में तत्पर होंगे, आपके जीवन से बहुत सी बुराइयां, बहुत सी वह बातें जो आपके जीवन में प्रतिदिन होती थी चली जाएंगी। आपके कांटे वाले वृक्ष कट जाएंगे। आप एक बहुत ही उत्तम और उत्तम से उत्तम प्रभु के दास बन जाएंगे। कैसे? उसकी सहभागिता में। कैसे? उसकी इच्छा के द्वारा, सत्य के द्वारा उत्पन्न होके, उसकी बनाई हुई सृष्टि का प्रथम फल बन के। कैसे? सुनने में तत्पर। क्या? और सुनने में जो तत्पर बनेगा, वो बोलने में और क्रोध में धीमा हो जाएगा। देखा आपने कैसे पिता का वचन हमारे और आपके जीवन में काम करता है, और कैसे हम और आप अपने ही अधर्म के कामों के कारण अपने पिता के उस वचन को, जो हमारे जीवन में बहुत आयत से काम करता है, अपने जीवन से दूर करते हैं। क्या मिलेगा पिता के वचन से दूर हो गए? क्या मिलेगा अपने पिता के वचन को ना मान के? पिता के साथ बने रहने में ही हमारा भला है, और पिता के साथ संगति करने में ही हमारे लिए भलाई है। क्योंकि हम जानते हैं कि भला हम जितने भी बुरे क्यों ना हो, लेकिन वो हमारे लिए सदैव भलाई करता है। उसकी ओर से हमारे लिए कोई भी बुराई उत्पन्न नहीं होती। हम भी अधर्म के कामों में पड़कर अपने जीवन में बुराइयों को उत्पन्न करते हैं। याद रखें, जब हम पिता के वचन को सुनते हैं और उसके वचन में सहभागी होते हैं, उसके साथ सहकर्मी होते हैं, उसके वचन में कान लगाते हैं और सुनने के लिए तत्पर होते हैं, तब हमारे जीवन में बहुत से फल उत्पन्न होते हैं। तब हमारे जीवन में बहुत सी सामर्थ आती है। तब हम एक नया बल प्राप्त करते हैं और हम दूसरों के लिए बहुत तायत से आशीष का कारण बनते हैं। आप समझे? अब मैं अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए 100 गुना आशीष का कारण बनूंगा। क्यों? क्योंकि अब तू एक नई सृष्टि है। क्यों? क्योंकि अब तू मेरी सृष्टि की बनाई हुई सबसे उत्तम रचना है। समझिए? कब? जब हम उसकी इच्छा में सत्य के द्वारा उत्पन्न होते हैं। और उसकी इच्छा, उसके सत्य के द्वारा उत्पन्न होने के लिए हमें क्या करना होगा? बोलने में क्रोध में धीमा और सुनने में तत्पर। क्या हम ऐसा करेंगे? क्या हम पिता के वचन को सुनेंगे? क्या हम पिता के वचन में सहभागी होंगे? क्या हम पिता के वचन को अपने जीवन में प्रथम स्थान देंगे? क्या हम इस पृथ्वी पर रहते हुए अपने पिता के जलते हुए दीपक के समान जलेंगे?
क्या हम इस पृथ्वी पर रहते हुए लोगों के बीच में अपने पिता के गवाह बनेंगे? क्या लोग हमारे अंदर से अब हमारे पिता की पत्रियों को अर्थात वचन की पत्रियों को पढ़ेंगे? क्या लोग हमारे जीवन से बहुत तायत से लोग खुदा के वचन को पहचानेंगे? क्या है धन्य वो मनुष्य जिसके जीवन से लोग पिता के वचन को जानने पाए। क्या है धन्य वो मनुष्य जिसके जीवन से खुदावन यीशु मसीह का प्रकाश उत्पन्न हो। आप मनुष्य क्या करता, जाके अपना काम बताता, मैं ये करता हूं, मैं वो करता हूं, अपने बच्चों का नाम बताता। लेकिन जब पतरस, यूहन्ना और जितने भी प्रभु के दास थे तब वो जाते थे तो वो अपना कोई काम नहीं बताते थे, वो जाके खड़े होते थे और उनके जीवनों से यीशु मसीह के वचन का प्रचार होता था और लोग कहते थे ये प्रभु यीशु मसीह के शिष्य हैं। आमीन। कैसे कहते थे बताइए? आपने हमेशा पढ़ा होगा वचन में, फरीसी यहूदी शास्त्री कहते तेरे शिष्य, तेरे शिष्य, तेरे चेले, ये तो वो यीशु मसीह के साथ साथ चलते हैं थे। देखा आपने देखा? वह नहीं बोल रहे कि हम यीशु मसीह के साथ चलते हैं, लेकिन लोग कह रहे हैं कि ये यीशु मसीह के साथ चलते हैं। लोग कह रहे हैं कि ये यीशु मसीह के शिष्य हैं। लोग कह रहे हैं कि ये यीशु मसीह के चेले हैं। क्यों? क्योंकि उनके जीवनों से यीशु मसीह का प्रकाश, यीशु मसीह का वचन क्या हो रहा है? उत्पन्न हो रहा है और लोग उनके जीवनों से यीशु मसीह को देख रहे हैं। जिस तरह से जब हम बाइबल खोलते हैं, पढ़ते हैं, तो जब हम बाइबल खोल के पढ़ते हैं तो हमें क्या पता लगता है? हमें खुदा के वचन पता लगते हैं। हमें यीशु मसीह की बहुत सी बातें जो सत्य हैं, जो जीवन है, वो पता चलता है। आमीन है कि नहीं? ठीक इसी तरीके से जब आप मसीह के वचन में बहुत आयत से बढ़ जाएंगे तो लोग आपको देखकर यीशु मसीह के विषय में सोचने पर मजबूर होंगे। वो बैठे होंगे, उनके जहन में यीशु मसीह के विषय के बारे में एक भी बात नहीं होगी। सब जाजक की तरफ देखें, उनके जहन में यीशु मसीह के विषय में एक भी बात नहीं होगी। वो आराम से बैठे होंगे, लेकिन जैसे ही वो आपको देखेंगे वैसे ही उन्हें यीशु मसीह की बातें स्मरण आएंगी। यही बात थी उसके शिष्यों में। फरीसी यहूदी शास्त्रियों ने मिलकर यीशु मसीह को क्रूसित तो कर दिया और सोचे कि अब हम इसको क्रूसित कर देंगे और लोगों को डरा देंगे, सारी बातें खत्म हो जाएंगी। लेकिन उसको मारने के बाद उसकी बातें, उसका वचन और फैला। आमीन। क्योंकि वो मर के जी उठा। आमीन। अब उसके शिष्यों में से जब भी वो देखते उसके शिष्यों को, तब उन्हें क्या नजर आता? यीशु मसीह। क्यों? क्योंकि वो उसकी इच्छा से सत्य के द्वारा उत्पन्न हुए हैं। अगर हम और आप अपने पिता के वचन को सुनने में तत्पर हैं और जैसा पिता ने वचन में लिखा वैसा करने में पूरी रीति से अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, तो ये सत्य के द्वारा, प्रभु की इच्छा के द्वारा हम एक नई सृष्टि में उत्पन्न होंगे और फिर हमें लोग हमारे खुदावन यीशु मसीह के नाम से जानेंगे। आमीन। आपने देखा होगा कभी कभी एक ऐसा बात होती है कि क्लास में बच्चा बहुत अच्छा कर रहा है तो लोग उस बच्चे को, उसकी मम्मी को कैसे जानते हैं? अरे ये तो सृष्टि की मम्मी है। मम्मी का नाम नहीं मालूम है, लेकिन सृष्टि का नाम मालूम है। ये तो सृष्टि की मम्मी है। देखा आपने देखा? वो पहचान कैसे रहे? मम्मी का नाम नहीं जानते, लेकिन सृष्टि का द्वारा वो मम्मी को पहचान रहे। ठीक इसी तरीके से जब हम पिता के वचन में एक मन होते हैं तो लोग फिर हमारा नाम भूलते हैं और यीशु मसीह के नाम के द्वारा हमें जानते हैं। आप समझे? जिस दिन हमारा नाम पूरी रीति से मिट जाएगा और हमारे अंदर से हर एक जने को यीशु मसीह दिन नजर आएगा, हम नई सृष्टि बन जाएंगे। हम एक नया देश बन जाएंगे। हम स्वर्गीय देह बन जाएंगे। हम नया यरूशलेम बन जाएंगे।
हम मसीह की चलते उठते बैठते क्या बन जाएंगे? गवाह बन जाएंगे। बस यही तो पिता कह रहा है कि तुम बोलने में और क्रोध में धीमे और सुनने में तत्पर बन जाओ। लेकिन ये मनुष्य के जीवन से नहीं हो पा रहा। क्यों नहीं हो पा रहा? क्योंकि मनुष्य ने ज्योति से अधिक अंधकार को प्रिय जाना। क्यों? क्योंकि उसके काम बुरे थे। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, यह अवश्य है कि हम अपने पिता के सामने दीन बने। यह अवश्य है कि हम अपने पिता के वचन को और उसके सत्य और उसकी इच्छा के द्वारा उत्पन्न हो। यह अवश्य है कि हम उसकी सृष्टि में एक प्रकार के उत्तम फल, प्रथम फल ठहरे, ताकि लोग उस फल के द्वारा बहुत फलवंत हों। आज से हमें एक नया जीवन व्यतीत करना है। आज से हमें अपने पिता के वचन को सुनने के लिए प्रतिदिन कान लगाना है। आज से हमें अपने पिता के वचन में बने रहने के लिए अपने आप को प्रतिदिन देना है। क्योंकि जो कोई भी अपने आप को इस पृथ्वी पर पिता के लिए देता, पिता उसे स्वर्ग में बहुत तायत का फल देता है। देखो, मैं तुमसे सच कहता हूं, क्या ही धन्य है वो जो पिता की ओर दृष्टि करते हैं, क्योंकि वह कभी निराश ना होंगे। क्या ही धन्य है वे जिनके मन अपने पिता के वचन के लिए पूरी रीति से पवित्र हैं, क्योंकि वे ही स्वर्ग के राज्य को देखेंगे। धन्य है वे जो इस पृथ्वी पर रहते हुए अपने पिता के गवाह बनते हैं, क्योंकि वे ही मेरे पुत्र और पुत्रियां कहलाएंगे। धन्य है वे जो जीवित रहते हुए इस पृथ्वी पर अपने पिता, अपने सृष्टिकर्ता को कभी नहीं भूले। देखो, जिस रीति से तुम इस पृथ्वी पर जीवित रहते हुए मुझे नहीं भूले, वैसे ही मैं भी अपने पिता से कह दूंगा कि मैं भी तुम्हें नहीं भूलूंगा। मैं भी अपने पिता के सामने तुम्हारा इनकार नहीं करूंगा। मैं भी अपने पिता के सामने तुम्हें स्वीकार कर लूंगा। इसलिए अवश्य है कि हम अपने पिता के सामने अपने जीवन को पूरी रीति से पवित्रता के साथ जिएं और कभी भी अपने पिता खुदावन यीशु मसीह का इनकार ना करें। जैसा लिखा है उन बातों को एज इट इज ग्रहण करने वाले बन सके। मैं बोलता बहुत हूँ, हर एक बात का समय होता है। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। और मेरा निवेदन है कि रेबेका जी प्रार्थना में अगुवाई करेंगी। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 देते हैं खुदावन सुंदर समय के लिए जो आपने फिर दिया। खुदावन आपसे प्रार्थना करते हैं इस सुंदर वचन के लिए मेरे खुदावन, हम इसे भूलने वाले नहीं बल्कि समझने वाले बन सकें। खुदावन जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं सबके ऊपर अपना आशीर्वाद हाथ रखिए। जितने भी लोग फेसबुक के ज़रिए देख रहे हैं सबको अपने वचन की समझ और बुद्धि दीजिए। यूट्यूब के ज़रिए देखते हैं उन्हें भी अपने वचन की समझ और बुद्धि दीजिए कि वो लोग भी खुदावन आपके वचन में चलने वाले बन सके। मेरे खुदावन खुदावन आपसे प्रार्थना करते हैं हम इसे सुन के भूलने वाले नहीं बल्कि अपने हृदयों में खुदावन रखने वाले बन सके। खुदावन उस पर चलने वाले बने। खुदावन खुदावन जिस तरह से हम लोग अच्छे आए अच्छे अपने घर जाएं मेरे खुदावन, हम सबको अपने हाथों में लीजिए। आपके बेटे यीशु मसीह के नाम में होके मांगते हैं, आमीन। हमारे पिता जो स्वर्ग में है, नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा करिए जैसे हम भी अपने अपराधी को क्षमा करते हैं, और परीक्षा में डालिए बल्कि बुराई से बचाइए। बादशाह कुदरत और जलाल हमेशा आपकी, आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और सराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों की सोते धन्यवाद 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 धन्यवाद, सारी आशीषों की सोते धन्यवाद, सारी आशीषें आती हो पर से।
हालेलुया धन्यवाद 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 सारी आशीषों के स्रोत धन्यवाद। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड बेटा, प्रेज द लॉर्ड बेटा, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड बेटा, प्रेज द लॉर्ड रविका। सब भाई बहनों को सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे भाई विमल की यहाँ होगी। कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे भाई विमल की यहाँ होगी।